नहीं तो मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हम वर्दी लेके जाएंगे, या तो वर्दी दो या आरती दो। साल डेढ़ साल तक उनको फौजी बोलते थे लोग, लेकिन जब भर्ती कैंसिल हो गई तो उन्हें फौजी से फर्जी बना दिया गया। जब भर्ती नहीं करानी थी, भर्ती फाइनल नहीं करनी थी, तो भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों डाला? अगर आपको पेपर ही करना था, सरकारी अपने दम पे लेके आनी थी, तो हमारी भर्ती को और अपने जो इलेक्शन था उससे पहले कैंसिल करके देखते आप। जब आपको पता चलता है युवा शक्ति क्या होती है। वेरिफिकेशन के लिए वो आ रहे हैं, 500 दे दो, 1000 दे दो, बहनचोद पागल हैं हम, लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं सभी बच्चे। हमारी भर्ती हुई थी 2000, पहली भर्ती हुई थी 2018 में। 18 के बाद में हमको कोई भर्ती नहीं दी गई। 19 में हमारी भर्ती का दिलासा देकर कोई भर्ती नहीं कराई गई। उसके बाद 2020 में भर्ती के रजिस्ट्रेशन कराए गए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 2021 में हमारी भर्ती हुई। सरकार का मानना है कि साल में एक भर्ती देनी होती है, लेकिन वो भी भर्ती नहीं दी। करीबन 4-5 साल भर्ती को खींचते रहे। 2021 में भर्ती कराई, भर्ती हमने क्लियर की, उसमें फिजिकल भी किया और ग्रांट फिट भी हुए मेडिकल, लेकिन हमारा रिटर्न एग्जाम कोई नहीं कराया गया। हमको लॉकडाउन में मतलब झूठा तसल्ली देकर, लॉकडाउन मतलब कोरोना की वजह से पेपर को आगे डिले किया, पोस्टपोन करते रहे। मुझे ये बताओ, जब भर्ती नहीं करानी थी, भर्ती फाइनल नहीं करनी थी, तो भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों डाला? ये बच्चे पागल हैं, मूर्ख हैं। ये 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। चलो ठीक है, आपने हमारी भर्ती कैंसिल कर दी, तो न्याय सबके लिए होना चाहिए ना। तुमने हाई स्कूल वाले जिन्होंने एक दिन पढ़ाई नहीं की उनको प्रमोट कर दिया, इंटर वाले इन्होंने एक दिन भी पढ़ाई नहीं की उनको भी प्रमोट कर दिया, बीए वालों को भी प्रमोट कर दिया। यहाँ 7-8 साल गवा के अपनी ज़िंदगी बर्बाद करके बैठे हैं। हमें हमारे कर्म का फल भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई? हमसे बोल देती सरकार के आपकी भर्ती पहले ही रद्द हो चुकी है, बाद में वेरिफिकेशन हो रही है, वेरिफिकेशन के लिए वो आ रहे हैं, 500 दे दो, 1000 दे दो। बहनचोद पागल हैं हम, लाखों के कर्ज में डूबे हुए हैं सभी बच्चे। क्या लगता है कि सरकार ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? सरकार एक योजना लेके आई थी, अग्निवीर योजना, और उस योजना से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है भाई। हमारी भर्ती परमानेंट भर्ती हुई थी। अग्निवीर से पहले क्या? हाँ, अग्निवीर से पहले हमारी भर्ती आ चुकी थी। भर्ती हमने क्लियर भी कर ली थी, नोटिफिकेशन भी आ गया था, परमानेंट भर्ती थी। और आर्मी साइड पे आर्मी गवर्नमेंट उसको बता भी रही थी कि पोस्टपोन डिले हो रहा है, आपका भर्ती कराई जाएगी। राजनाथ सिंह से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि आपकी भर्ती कराई जाएगी, आपका एग्जाम होगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन हमारी कोई भर्ती नहीं हुई, कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई। हमको धोखे में क्यों रखा गया? हम ये बोल रहे हैं, हमारी सबरी एज निकल गई 2-3 साल में। हम जीडी वगैरह कोई की भर्ती नहीं देख सकते। पहली बार तो हमने फॉर्म ही नहीं डाला था किसी का, फौज के भरोसे थे ओनली, लेकिन फौज भी हमारे नसीब में नहीं रही। अब बताओ कहाँ जाएं हम, कहाँ भटके? इतने सारे युवा ये बेरोजगार है। सर, आपने अग्निवीर जो योजना आई है उसमें अप्लाई नहीं किया था? अग्निवीर का मतलब ही नहीं है, हमारी पहली भर्ती थी। अग्निवीर आई तब तक तो ओवरेज हो गए हम। हमारी पुरानी भर्ती थी 2021 में, 2018 से भर्ती देख रहे हैं। 18, 19, 20, 21, 22 में आई अग्निवीर योजना। क्या करें? तकरीबन जो बताया जा रहा है 1.5 लाख जो है आपके सेना के अभ्यर्थी हैं। हाँ। और 7,000 जो तकरीबन 7,300-400 करीबन कुछ एयरफोर्स वाले बच्चे। संख्या है। हाँ, पूरे देश की संख्या है, पूरे राज्य की नहीं है, ना किसी स्टेट की है, पूरे देश की, पूरे भारत के लोग हैं। और यहाँ पे भी लोग आए हैं, राजस्थान से, पंजाब से, आसाम से, सभी जगह से, यूपी से, मतलब सभी जगह से लोग आए हैं। और अपनी मतलब कुछ उम्मीदें, कुछ सरकार से कुछ विनती लेके आए हैं। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है, हमें कोई दंगा नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें हमारी केवल मांग चाहिए, हमें हमारी भर्ती चाहिए, हमारी पेंडिंग भर्ती करा दो, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए सरकार से। हाँ, हम सरकार ये नहीं बोल रहे सरकार कैसी भी हो, हमें दुख इस बात का होता है सरकार को हम खुद वोट दे के आए थे। योगी जी को भी हमने वोट दिया था, मोदी जी को भी हमने वोट दिया था, लेकिन योगी जी को वोट दिया था, योगी जी की सरकार बनी थी 2022 मार्च-अप्रैल के समथिंग। अगर उनको सरकार बनानी थी तो सरकार बना लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमारी भर्ती तो क्लियर करा देते। जैसी आपकी सरकार अप्रैल में क्लियर हुई और मई-जून में जाके अपने पेपर कैंसिल कर दिया। क्यों किया? अगर आपको पेपर ही करना था, सरकार ही अपने दम पे लेके आनी थी, तो हमारी भर्ती को और अपने जो इलेक्शन था उससे पहले कैंसिल करके देखते आप। जब आपको पता चलता युवा शक्ति क्या होती है। आपने तो अपना वो कर लिया, आपकी ज़िंदगी बन गई, हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद होगी ना। हम यही चाह रहे हैं, कोई लड़ाई दंगा नहीं, कोई नहीं, शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक सवाल, आप युवा हैं, जिस तरह से जो युवा हैं वो तमन्ना रखते थे फौज में जाने की, अब जिस तरह से 1.5 लाख जो अभ्यर्थी उनको लटका दिया गया है, तो क्या उनका मनोबल गिरेगा? क्या उम्मीदें? मनोबल गिर चुका है बहुत से बंदों का। वो गांव में अपने जब भर्ती क्लियर करके आए थे, उनको उस समय पे बोला जाता था फौजी फौजी फौजी। साल डेढ़ साल तक उनको फौजी बोलते थे लोग, लेकिन जब भर्ती कैंसिल हो गई तो उन्हें फौजी से फर्जी बना दिया गया। लोग मजाक उड़ाते हैं बच्चों का, गाँव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, अरे उसने भर्ती क्लियर कर ली, उसका कुछ नहीं हुआ और कुछ होने वाला भी नहीं है। बहुत लोग इस आस में हैं कि भर्ती क्लियर हो जाए, बहुत इस आस में भी है कि भर्ती क्लियर ना हो, लेकिन हम ये चाहते
चाहते हैं सरकार से कि हमारा जो कर्म है, हमारी मेहनत है, बच्चों की मेहनत है, 1.5 लाख बच्चों की मेहनत है, इसको बर्बाद ना करें प्लीज। हमें हमारा हक दें, हमें हमारी वर्दी दें, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें देश की सेवा करनी है और कुछ नहीं चाहिए। हमारी पेंडिंग भर्ती है, परमानेंट भर्ती है हमारी। हाँ, सरकार हमसे एक बार पूछ तो लेती है कि आपको परमानेंट में नहीं जाना है तो आप अग्निवीर में भी जा सकते हो। सरकार ने हमको अग्निवीर में भी नहीं आने दिया। अग्निवीर में हमारे पास ऑप्शन तो रख के देखते, हम चाहे 4 दिन की मेहनत करके आगे 4 दिन की वर्दी भी मिल जाती, वो भी सुकून था हमारे लिए। हमें 4 दिन की भी नौकरी नहीं दी। क्यों नहीं दी भाई? क्या हमने मेहनत नहीं की थी क्या? हमने उम्मीदें लगती हैं मोदी सरकार से, हमें उम्मीद ये लगती है। सुनेंगे आपकी बात? हाँ सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। सबकी सरकार सुनते हैं। पहलवान थे, पहलवानों को भी परेशान किया, वो भी अपना हक ले गए। जवान थे, वो भी अपना हक ले गए। और ट्रक वाले थे, ट्रक वाले भी अपना हक ले गए। का बेंचो हम फौजी इतने मूर्ख है, फौज इतनी कमजोर है जो अपना हक नहीं ले सकती। ट्रक वाले भी अपना हक ले गए, चले गए यार। क्यों नहीं समझ रहे हो? मोदी जी इतना सोचो। किसान की बात कर रहे हैं, वो दोबारा आ रहे हैं, किसान दोबारा आ रहे हैं। सरकार की वजह से ही आ रहे हैं, सरकार की तानाशाही की वजह से आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? सरकार किसान का तो ये परमानेंट मामला है, आते रहेंगे इसलिए तो अगली साल। लेकिन हम फौज वाले हैं, फौज वालों का आते पहले कभी धरना सुना है आपने? फौज वालों ने, बच्चों ने आज तक के रिकॉर्ड में कभी धरना नहीं दिया है, केवल आज आए हैं जी। और आज से कई दिनों से आ रहे हैं, 60-70 दिन हो गए आज बच्चों को निकले हुए। 1100-1200 किलोमीटर पैदल यात्रा कर रहे हैं। क्यों यात्रा कर रहे हैं? ये पागल हैं जी? या ठंड में डरे हैं, या मर रहे हैं, कुकुड़ रहे हैं सब सर्दी में? ये पागल तो नहीं है सभी बच्चे? आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है, हमारी बात को पहुंचाएं। सरकार से विनती है, हमारी भर्ती को पूरी करें प्लीज, यही रिक्वेस्ट है आपकी। नहीं तो मर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। हम वर्दी लेके जाएंगे, या तो वर्दी दो या आरती दो, या तो वर्दी दो या आरती दो।